बहुत समय पहले की बात है। काशी में राजा वेद नारायण सिंह का शासन था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग आते थे और सबको समान न्याय मिलता था। एक दिन दरबार में एक निर्धन ब्राह्मण दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने नरेश से कहा, महाराज, मेरे खेत की जमीन पर जमींदार जबरन कब्जा कर बैठा है। मैं दर दर भटका, पर कोई न्याय नहीं मिला। राजा ने तुरंत मंत्री और सेनापति को आदेश दिया, इस बात की जांच आज ही होगी और यदि यह सत्य है तो जमींदार को सजा दी जाएगी। दूसरे दिन जांच में पाया गया कि ब्राह्मण की बात सत्य थी। राजा ने उस जमींदार को दरबार में बुलवाया और कहा, तेरा धन तुझसे तेरे धर्म का कर्तव्य नहीं छुड़ा सकता। जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। राजा ने जमीन तुरंत ब्राह्मण को लौटाने का आदेश दिया और जमींदार को 1 माह के लिए कारागार में डाल दिया। जनता में खुशी की लहर। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, काशी नरेश सच्चे धर्मराज हैं। यहाँ अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं। कहते हैं, एक बार संत तुलसीदास जी वाराणसी आए। राजा ने उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ी। नरेश इतने भाव विभोर हो गए कि बोले, हे महात्मा, काशी को आपने और पावन बना दिया। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि नगर में प्रतिदिन मानस पाठ हो और रामलीला का आयोजन किया जाए। यह परंपरा आज भी रामनगर की रामलीला में जीवित है, जिसके संरक्षक अब भी काशी नरेश होते हैं। काशी नरेश ने